हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई टाइटल और थंबनेल देख के आपने समझ ही लिया होगा कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाला हूं, यानी कि टॉपिक क्या होने वाला है BS4 और BS6। क्या BS6 लेने के बाद फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी BS6 के साथ। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई आज का जो पहला टॉपिक है वो है फ्यूल। जो एक होता है ना, एक बंदे की लिमिट होती है कि भाई पेट्रोल जो डलवाता है, एक अच्छा वर्किंग मैन जो होता है, मतलब जो वर्क कर रहा होता है, बंदा जॉब कर रहा होता है, तो वो तो इजीली पेट्रोल फिलिंग वगैरह करा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और जो बेचारे हमारे जो भाई जो होते हैं, मतलब स्टडी कर रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, या फिर स्कूल में ही बोलूँगा इवन, तो स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर जो होते हैं कि भाई पापा की बाइक लेके चलाते हैं, है ना, जब वो घर पे नहीं होते हैं या फिर उनसे छुप के गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल जो बड़ी दिक्कत आती है पेट्रोल उसको रिफ्यूल कराने में। तो उन भाइयों की दिक्कत ये हो जाएगी कि गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल हमेशा जो कम से कम 2 से 2.5 लीटर हमेशा उसमें एट ए टाइम होना चाहिए। स्प्लेंडर प्लस BS6 वाली बाइक की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर पेट्रोल की कैपेसिटी हमेशा 2 से 2.5 लीटर की हमेशा होगी। उससे कम में आप बाइक चलाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आएगी ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये मतलब एक डिसएडवांटेज बोलूँगा उस वे में जिनको पेट्रोल जो है बार बार रिफ्यूलिंग कराने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, पैसों की शॉर्टेज होती है। तो भाई माइंड मत करना और कुछ गलत वे में मत लेना इसको। मैं बहुत ही मतलब एक मतलब होता है ना सुलझे हुए तरीके से समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि जब पेट्रोल जो पंप होता है ना, अब वो पंप बनाया है कि वो फ्लो से जाए, वो हमेशा भीगा रहना चाहिए। अब क्या होता है पेट्रोल उसमें कम होगा, ठीक है ना, मतलब पेट्रोल जो पंप का जो लेवल होता है वो यहाँ तक है, पेट्रोल भी हमेशा यहाँ तक होना चाहिए, या फिर वो डिप होना चाहिए। मतलब पेट्रोल जो ये पंप है और ये पेट्रोल इतना ऊंचा होना चाहिए तो फ्लो भी अच्छा आता है जैसे इग्निशन आप ऑन करते हो, और पंप भी प्रॉपर काम करता है। अब क्या होता है कि जब पेट्रोल जो है पंप से भी नीचे चला जाएगा, फिर उसको एक सक करना, मतलब कि जो पेट्रोल चूसेगा ना वो सक करना, तो वो ढंग से सक नहीं कर पाएगा। तो भाई उससे क्या होगा, जो मोटर होगी पंप की उस पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार में तो ख़राब नहीं होती, देखो कोई भी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ कंटिन्यूस होती रहेगी बार बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो क्या होगा पंप पे असर पड़ना होगा और पंप हमारा लास्ट में क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल घर के अंदर पानी की मोटरें सभी की होती हैं घर में, है ना, तो अब पानी जब चढ़ता है प्रेशर में तो कैसा चढ़ता है, फ्लो हो जाता है, 3-4 मंजिल तक ऊपर पानी भरा देता है। लेकिन अगर जब टंकी और जो मोटर होता है वो फ्लो में नहीं खींचेगी, ना टंकी भरेगी और ना ही मोटर को सही से काम करने में मजा आएगा। तो मोटर की जितनी गरारी होती है वो घिस के मोटर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं चढ़ता। तो सेम वही प्रोसेस में कि भाई हमें पेट्रोल जो है बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। तो ये डिसएडवांटेज है। तो लेने के बाद ये घाटा हो सकता है। और दूसरा घाटा ये है कि अगर ये एक बार मोटर ख़राब हो गई तो रिपेयर नहीं होती भाई साहब, ये बदलती है, ठीक है ना। तो ये बहुत तगड़ा डिसएडवांटेज है। तो जो भाई ले रहे हैं तो भाई पेट्रोल का भी ध्यान रखें कि पेट्रोल हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। और बाकी जब 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल पड़ा है उसके बाद तुम 20 का 30 का 40 का डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा पेट्रोल 2 से 2.5 लीटर उसमें पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला डिसएडवांटेज। और BS4 में अगर बात करें कार्बोरेटेड की, तो वो एडवांटेज में बता देता हूँ आपको। एडवांटेज ये है, बाइक सूखी हो, बाइक में 100 का तेल पड़ा हो, बाइक में आधा लीटर तेल पड़ा हो, बाइक में बिल्कुल सूखी होने के बाद आपने 20 का तेल डलवा लिया। एक होता है ना कि बंदे को भाई पैसे नहीं होते, 20 रुपये पड़े तो 20 का डाल दे, 30 का डाल दे, होता है। मैंने देखा कई बार यार पेट्रोल पंप पे जो छोटे छोटे लड़के होते हैं ना 17-16 साल के, वो क्या कहते हैं भैया 30 का डाल दो, 50 का डाल दो तेल। तो उस बेस पे क्या है कि BS4 वहाँ पे भाई एक पॉइंट गेन कर लेती है कि हाँ उसमें हमारे को 20-30 का डलवाएंगे चलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मोटर वोटर तो होती नहीं है ना, वो तो मैनुअल एक तरह से यूँ आ रहा है अपने आप ही, है ना, नॉर्मल। तो ये एडवांटेज है। और इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे मान लो कि कई बार होता है सेटिंग आउट हो जाती है, तो आप सेटिंग ठीक करा सकते हो, या स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप खुद सही कर सकते हो, या फिर ये होता है कि उसके जैसे खराब होता है अंदर के जेट वेट होते हैं ना, वो चेंज करा सकते हो आप, उसमें ऑल्टरनेशन कर सकते हो आप। तो इसमें ये फ़ायदे मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे BS6 की, तो इसमें भाई साहब ख़राब हो गया तो आपके 7-8 हज़ार रुपये गए। तो भाई ये डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है BS4 का, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दोबारा इसकी तरफ। जो BS6 आई है उसके अंदर ये है कि वो सेंसर वाली बाइक है ना। अब कई सारे जो अपने मैकेनिक्स हैं, मैंने सुना था जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो मैंने 1-2 मैकेनिक के माध्यम से सुना था, वो कह रहे थे यार कि यार अब जो सेंसर वाली बाइक आ रही है उनमें बड़ी दिक्कत होगा, अगर ये हमारे को ये है वो है। तो भाई सेंसर वाली बाइक ले रहे हो, अब क्या है कि उनके ज़रिए से कितने लोगों को पता चला होगा कि भाई सेंसर वाली बाइक होगी, उनमें ठीक करने में दिक्कत आएगी ये वो। तो भाई मैं आपको बताऊँ, इंजन वही है, ठीक है, बस खाली सेंसर लगाए गए हैं, इंजन वही है। और बाकी रही बात सेंसर की, तो सेंसर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है ना।
तो ये इस चीज़ से बेचिंता रहो कि आप सेंसर वाली बाइक लेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, फंस जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसर का सिर्फ काम होता है कमांड देना और जो एक इंडिकेट करना, ठीक है ना, तो वो ऐसा काम, लेकिन ख़राब सेंसर नहीं होता, ठीक है। सेंसर बहुत मतलब ये लगा लो कम से कम 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा तब जाके ख़राब होता है सेंसर, उससे पहले ख़राब नहीं होता, ठीक है। काफ़ी सारे टेस्टेड होते सेंसर तो ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो इंजन जो है उसका सेम वही है, इंजन का रेशियो जैसा पहले था वही है, तो कोई इसमें मतलब लेने के बाद परेशान होने के बाद कोई डिसएडवांटेज नहीं है इंजन के मामले में, सेंसर को लेकर बात करेंगे तो, ठीक है। अब बात करेंगे BS4 की। तो भाई BS4 के अंदर जैसे सेंसर तो हमें कोई मिलता नहीं है, ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी गाड़ी इतना हीट हो रही है नहीं हो रही, तो वो अपने हिसाब से मतलब वो हमारे साथ चलती है, जैसे हम चला रहे हैं वही चल रही है। बट ये जो बाइक है ना BS6, इसमें ये होगा कि ये सेंसर लगेगा, इसके अंदर पता चलेगा, ये अपने हिसाब से मतलब ये पूरी तरह से एक तरह बोलूँ प्रोग्राम बाइक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम चला रहे हैं, जैसे हम थ्रोटल दे रहे हैं तो उसी सेंसर काम करेगा, तो उससे परफॉर्मेंस हमें मिलेगी। जिस तरीके से हम चला रहे हैं, जिस वातावरण में यानी कि जिस एल्टीट्यूड पे हम चला रहे हैं, तो उसी हिसाब से ऑक्सीजन इसको अप एंड डाउन होता रहेगा, तो वहाँ भी अच्छा मिलेगा, बेटर इकोनॉमी मिलेगी हमें, है ना। तो BS6 जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है लेने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे जो इसमें कैथलेटिक कन्वर्टर आया है BS6 में, ये मुझे अभी तक मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, देखो मैं गहराई में नहीं जाऊँगा ज़्यादा या मैं किसी के कहने पे नहीं आता, मतलब ऐसा मैंने खुद फील करा है कि यार जो BS6 के अंदर जो कैथलेटिक कन्वर्टर लगा हुआ है ये क्या काम करता है बेसिकली, ये कार्बन को रोकता है बाहर आने से, है ना, जो उसमें कार्बन प्रोड्यूस होता है वो बाहर निकलने से वो रोकता है। तो क्या करता है कैथलेटिक कन्वर्टर में जो कार्बन निकलेगा बाहर वो वहीं पे ना खत्म हो जाएगा, और ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि वो सिर्फ एयर में बाहर निकल जाएगा, मतलब हवा से बाहर निकल जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब कैथलेटिक कन्वर्टर जो है उसमें कार्बन आएगा अंदर से इंजन में से बनकर, अब वो उसे रोक देगा और फिर हवा बाहर निकालता रहेगा, तो कल को ये ना हो जाए कि मतलब ये मेरा मानना है कहीं ये ना हो कि जो कन्वर्टर है उसके अंदर जमा होता रहे, कार्बन जमा होता रहे और वो चौक हो जाए, और चौक होने की वजह से क्या होगा कि प्रॉपर जो फ्लो आता है ना प्रेशर का जो वैक्यूम क्रिएट होती है, जो हवा बनती है, जो प्रेशर बनता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा कल को वो जो कैथलेटिक कन्वर्टर जो स्टार्टिंग में इंजन के हेड से निकलते ही जो यहाँ पे लगा होता है इतना बड़ा, तो अगर वो सच में अगर मान लो शायद ना हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो सच में चौक हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा, वो भाई साहब मतलब ऐसा लगा लो कि उस टाइम पे इंजन का दम निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई इसके लिए मैं बात करूंगा सर्विस सेंटर वालों से, मैकेनिक से, कि भाई क्या सच में कन्वर्टर जो होता है वो चौक हो सकता है कार्बन की वजह से। तो भाई ये इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लॉकडाउन के बाद बनेगी, बट मेरा ऐसा मानना है। तो भाई अगर ऐसा है तो भाई ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है कि इसके चक्कर में क्या होगा कि हमारे को बैंड पाइप कटवा के, अगर ये चौक होता है तो बैंड पाइप कटवाना पड़ेगा, या फिर ऊपर से ओवरहीट करवाना पड़ेगा, या फिर पता नहीं कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इस वजह से वो जो चौक हुआ होगा वो खुल जाएगा। तो भाई ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि भाई कंफर्म नहीं है, ये मेरा अपना सोचना है, अपना मानना है, ठीक है ना। तो अब बाकी BS6 की BS4 की बात करें तो उसमें कोई सिस्टम था ही नहीं, उसमें पूरा से पाइप आ रहा था और आके एग्जॉस्ट में जाता था, और एग्जॉस्ट के अंदर जो कुशनिंग वगैरह जो भरी होती है मटेरियल वो अलग चीज़ थी, वो तो ठीक है ना। बट उसमें क्या था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई कार्बन कंट्रोल करने का या ऐसा कुछ। तो ये अगर देखा जाए पोल्यूशन कंट्रोल के लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर इसमें कार्बन जमा होता है तो भाई ये बेस्ट से भी खराब हो जाती है, मतलब BS4 से भी गई हुई जाती है। तो भाई ये डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी बोलूँगा। और अगर बात करेंगे एग्जॉस्ट नोट की, तो भाई एग्जॉस्ट नोट में आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक और टू बी वेरी ऑनेस्ट, भाई एकदम से बता रहा हूँ, मेरे को जो पसंद है ना वो BS4 की साउंड अच्छी लगती है, करारी आवाज़ आती है एकदम, है ना। और इसकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल क्या बताऊँ, क्योंकि एक तो कैथलेटिक कन्वर्टर लग गया है, वो आवाज़ भी कंट्रोल कर रहा है। जब कोई चीज़ बताओ, एक खुला पाइप है वो पूरा उसमें फ्लो आ रहा है, अब एकदम से उसमें कोई जाली लगा देंगे तो फ्लो भी हल्का हो जाएगा, और अगर नॉइज़ वाली चीज़ है तो वो ऑब्वियसली बात है वो हल्की हो ही जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट मार्केट जो लगे होते हैं, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो होते हैं, उसके अंदर देखा ना पीछे वो लगा होता है DB किलर, है ना, DB किलर होता है ना, उससे क्या होता है आवाज़ कम हो जाती है हमारे उसकी। तो सेम एज इट इज अगर वो जो आगे लग जाएगा कन्वर्टर तो उसकी वजह से भी आवाज़ कम हो जाएगी, तो DB किलर वाला काम करता है वो, ठीक है ना गाइस। तो बस यही है कि इसके अंदर फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। और भाई साउंड जो है ना मुझे BS4 का ज़्यादा पसंद है, BS6 का नहीं पसंद। ये देखो ये भाई एवेंजर सीरीज़ है, थोड़ा सा खड़ा होता हूँ, ये देखो ये कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना, फुल मक्खन, बढ़िया है ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब टी शर्ट अच्छी है, लूज़ है। अरे चेन क्यों बाहर आ गई तो भाई ये जो है ना आप ये लगा लो कि साउंड जो है ना मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली, बाकी जब ले लेंगे तो भाई मतलब यही आ रही तो भाई यही लूँगा मैं तो। और कुछ रह गया है क्या,
मैं देखो कुछ सोच समझ के नहीं बना रहा वीडियो, बस मैंने कमेंट्स आपके पिक करे थे क्योंकि कई बंदों ने मुझे जो कमेंट लिख के भेजे उसके ऊपर ही है। और क्या है BS4, और भाई आपको पता ही है रेट वेट का फ़र्क है ना। और भाई मैं तो यही बोलूँगा जितने बंदे दिल्ली से हैं भाई वो BS6 ही ले लें तो बेटर है, और जो यूपी पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई वो BS4 ले लें। अगर उनको मॉडिफिकेशन ज़्यादा करानी है, सस्ती लेनी है तो भाई वो ले लें, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी ईजिली और सस्ती भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जिन्होंने पैसे दे दिए हैं एडवांस में उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिन्होंने पैसे दे दिए हैं और जिनकी RCA भी नहीं आई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और लॉकडाउन हो गया है तो बीच में रुक गया सारा काम, तो वो टेंशन बिल्कुल ना लें। उनको जब आप लोगों ने 5,000 रुपये 10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट दिया होगा तो आपको उन्होंने एक रिसिप्ट दी होगी अपने शोरूम की कि भाई इसमें आपने इस तारीख को इतने इतने पैसे दिए हैं, तो आप ये लगा लो कि आपकी रजिस्ट्रेशन पक्की है, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो उसकी डेट है बुकिंग की वो लॉकडाउन होने से पहले की है, ठीक है ना। और ये जो फैसला भी गवर्नमेंट का आया कि भाई कुछ % बाइक दिल्ली NCR में बिकेंगी और बाकी जो है वो बाहर बिकेंगी अदर स्टेट्स में, तो वो बाद में आया है और हमने पहले पैसे दे दिए, तो उस हिसाब से देखो हो जाएगा तुम्हारा काम। और रही बात यूपी पंजाब हरियाणा साइड की, तो भाई उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो तो आराम से ले सकते हैं और अच्छा हैवी डिस्काउंट मिलेगा। और जो दिल्ली वाले हैं भाई उनसे मैं यही बोलूँगा कि भाई BS6 ही लो, क्योंकि एक तो भाई पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा, पावर परफॉर्मेंस अच्छा है, माइलेज अच्छी है और भाई ऑल वेदर इजी स्टार्ट है। तो भाई अब जिस को समझ में आ रही हो वो भाई BS6 ले लें, और जिसको नहीं समझ में आ रही जिसको सस्ती लेनी है बड़े अपना वही लेना है टोरा, तो भाई वही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं ग्राफिक, तो भाई मैं उसको बताऊँ BS4 ही अच्छी है भाई ग्राफिक के मामले में, ग्राफिक बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे भाई BS4 के। बाकी BS6 अब नया नया आया है, कोई भी बंदा अपने मोहल्ले में अपने मतलब एक होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में कोई भी नई दुकान नया बंदा गली के अंदर हमारी या मार्केट में कोई नया हीरो आता है तो भाई वो एकदम से पैर नहीं जमाता, वो थोड़ा सा अपना काम दिखाता है और ना नज़रों में बसने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा समझाने का थोड़ा तरीका अलग है मेरा। लेकिन बस यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ नई जब आती है तो थोड़ा समझने में और उसकी खासियत जानने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई बस वही है कि कई बंदे बोलते हैं बहुत बेकार हैं ये है वो है, तो बेकार नहीं बोलूँगा, अच्छे हैं वो भी अपने लेवल पे। भाई देखो इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा ब्रांड है यार हीरो, तो यार वो ऐसा तो नहीं ना करेंगे छोटा मोटा टुच्चा मुच्चा हम कोई भी डिसीजन ले लेंगे और फिर स्टिकर बना देंगे। तो भाई एक बहुत बड़ी बात है, स्प्लेंडर भाई हीरो का नाम उठा के रखा हुआ है उस बाइक ने, तो उसे ग्राफिक जो निकाले हैं वो भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं वो बुलेट जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक आती है 350 उससे इंस्पायर्ड है, मतलब उसका तो हाफ होता है बट उसका पूरा कर दिया, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है। लेकिन अभी आंखों में चढ़ा हुआ है ना BS4 वाला, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी जब मैं ले लूँगा तो भाई BS6 अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे। तो भाई और कुछ रह गया है क्या? और तो कुछ नहीं है भाई। और हाँ भाई मैंने ना मतलब क्या बताऊँ आपको, मैंने कस्टम उससे बात करी थी हीरो के शोरूम में, मैंने उनसे बोला था कि अगर BS6 पे जो आप मुझे डिस्काउंट देने वाले थे तो वो डिस्काउंट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बोला भाई डिस्काउंट अभी आप मुश्किल है कि मिलेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है कंपनी का। क्योंकि कंपनी वाले क्या कर रहे हैं ज़्यादातर शोरूम वाले, मैं आपको बताऊँ उनका ये चल रहा है, मतलब ये अंदर की बात है, मतलब ऐसा होने वाला है शायद से, जैसा कि मुझे उस लड़के ने बताया कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ कितने सारे होते हैं, कंपनी क्या करेगी शोरूम वाले क्या करेंगे वो बाइकें जितनी बिकेंगी बाकी वो लॉस में ना जाने से बढ़िया वो क्या करेंगे उसको ना अपने एम्प्लॉय के नाम पे ट्रांसफ़र करा देंगे ताकि वो फर्स्ट ओनर में उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब जब रजिस्टर्ड हो गई तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है ना, फिर क्या होगा वो फर्स्ट और सेकेंड ओनर के नाम से आप लोगों को बेची जाएंगी। तो उसमें चांस है कि दिल्ली वाले अगर चाहें तो भाई एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा भाई सेकंड ओनर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता सेकंड ओनर फर्क पड़ता है बाइक्स वगैरह खासकर, कार वगैरह में होता है वो भी मैं बताऊँ। ये ओनर ना भाई मैं बताऊँ ये वो मैटर करता है जब जहाँ डीलर वीलर बैठे हो, क्योंकि डीलर का काम क्या होता है जब बाइक कार आप बेचने जाओगे ना तो वो क्या अरे सर जी आपकी बाइक के तो 2 ओनर हैं, 1 ओनर 3 ओनर हैं, ये है वो है। भाई ओनर से क्या मतलब है, रास्ते में आप जा रहे हो आप फ्लाईओवर पे आपकी गाड़ी बंद हो गई, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, अब RC देखोगे उस टाइम पे भाई फर्स्ट ओनर गाड़ी बंद कैसे हो गई, या 4 ओनर है और गाड़ी आपकी चले जा रही है लद्दाख घूम के आ गई, तो भाई ओनर कुछ नहीं होता, बस खाली गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। बस ओनर यहाँ मैटर कर जाता है कि गाड़ी 50,000 चली हुई है, नहीं सॉरी 50 कह रहा हूँ, 5,000 चली हुई है और 4 ओनर है गाड़ी के, तब मेरे दिमाग में क्लिक आएगा कि साला 4 ओनर बदल गए गाड़ी के और चारों के चारों ने क्या 1,000 किलोमीटर चला के बेच दी क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ मैटर करता है जब गाड़ी के किलोमीटर कम हो रहे हो और ओनर बढ़ रहे हो। जब गाड़ी दिख रही है हमें कोरा गाड़ी है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन है, टायर वायर ओके हैं, 4-5 हज़ार किलोमीटर चली दिख रहा है, इंजन की शक्ल होती है ना शक्ल वही बता देती है, तो भाई उस टाइम पे फिर हमें क्या करना है,
खरीद लेनी ना गाड़ी, ओनर थोड़ी देखने। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर सेकंड ओनर का ऑप्शन आपको मिले तो भाई लपक के पकड़ लेना, क्योंकि कम से कम तो 15 से 20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है नई गाड़ी पे। मतलब सोचो कि 65 हज़ार की बाइक आपको सिर्फ 40 हज़ार मिल रही है, 45 हज़ार मिल रही है। हाय हाय, मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई चलो मज़ा तो आ जाएगा, बाकी बस जैसे भी कुछ होगा अपडेट आएगी जैसी में, बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसी कनेक्टिविटी बनाए रखो। और भाई इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे आओ, फटाफट से फॉलो करो और अपनी जो भी सवाल हैं मेरे साथ शेयर करो और मैं आपको जवाब दूंगा प्रॉपर, ठीक है। और भाई अभी कुछ दिनों के अंदर मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ। पंजाब की बाइक एक स्प्लेंडर है जिसमें 4 रूट्स हॉर्न लगे हुए हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम पे ना हाहाकार मचा रखी है उस बाइक ने। तो भाई वो बाइक की वीडियो मैं बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को अपने चैनल पर। मैंने उस भाई से बात कर ली है कि भाई मुझे क्लिप बनाकर सेंड करो, क्योंकि मैं तो पंजाब अभी जा ही नहीं सकता। तो भाई वो मुझे भाई जो है ना वॉक अराउंड दे देगा और उसके बाद मैं आपको उस बाइक के अंदर क्या क्या भाई ने इंस्टॉल करा हुआ है मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। और भाई आप लोग ना उस बाइक को देख लोगे ना मज़ा आ जाएगा। और सबसे जो खतरनाक चीज़ लगी है मतलब मेरे को, वो रूट्स हॉर्न वो नॉर्मल है, चलो समझ में आता है कि 2 के 4 हो गए। टायर्स समझ में आता है, चलो भाई पीछे वाले 120 है तो आगे भी 120 है, डजंट मैटर। व्हील्स के अंदर लाइट है, समझ में आता है। लेकिन जो उसका जो हैंडल बार है ना भाई साहब, एक नंबर है भाई साहब, एक नंबर। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि शायद आपने स्प्लेंडर में कभी, स्प्लेंडर के नॉर्मल गाड़ियों में शायद ही कभी आपने वो हैंडल बार देखा होगा। बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर और बहुत ही ज़्यादा कंचा पीस है यार वो। तो उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा मैं। तो होप करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी बोरिंग होगी या फिर थोड़ा सा सन में नहीं आया हो कई बंदों को अजीब लगी हो, कई बंदों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो भाई जिनको अच्छी लगी है तो भाई वो लाइक कर दें, जिनको बुरी लगी है वो डिसलाइक कर दें, और जिनके मन में कुछ सवाल आ रहा हो तो भाई वो कमेंट कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जिनको कुछ पूछना है वो इंस्टाग्राम पे आ जाए। कितना बढ़िया हो गया ना, वाह मजा आ गया भाई। तो चलो इसी नोट पे वीडियो को मैं एंड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।